यार रिसर्च पढ़ते तो बहुत हो, पर रिसर्च पर एप्लीकेशन कैसे करनी है, कैसे सवाल सॉल्व करने हैं, नहीं होते हैं, नंबर नहीं आ रहे हैं रिसर्च के अंदर। आपके साथ में भी ये प्रॉब्लम्स होती है। देखो रिसर्च एप्टीट्यूड आपके पेपर 1 की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट यूनिट है, क्योंकि आगे जाके जेआरएफ करोगे या पीएचडी करोगे तो जाहिर सी बात है रिसर्च आना जरूरी है। अब प्रॉब्लम ये है, पढ़ भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं थोड़ा थोड़ा, बट जब एप्लीकेशन की बात आती है, जब क्वेश्चंस की बात आती है, तो रिसर्च में सबसे कम नंबर आते हैं। वो इसलिए क्योंकि रिसर्च के अंदर जो स्कोरिंग पार्ट है ना, उसे आप मिस करते हो। हम लोग ऊपर ऊपर से चीज़ों को पढ़ते हैं, पर कभी ये नहीं नोटिस करते कि जो क्वेश्चंस बन रहे हैं उनके पेक्युलर टॉपिक्स को निकालें। 2024 का पूरा पेपर एनालाइज किया और वहां पर मुझे देखा कि इजी 2 से 4 नंबर है वेरिएबल टॉपिक से। आपको बस इतना पता है ना अगर कि वेरिएबल्स किस प्रकार के होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स अगर आपको पता है, तो डायरेक्ट 2 से 4 नंबर है। हर शिफ्ट में 2024 में एक क्वेश्चन वेरिएबल से आया है। स्कोरिंग है, चलिए आइए दिखाती हूँ फॉर एग्जाम्पल कैसे। तो आज मैं इसी के ऊपर बात करने वाली हूँ। आप देख सकते हो आपके पास में 4 वेरिएबल्स गिवन है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशो। इनके एग्जाम्पल्स पूछे हैं, एंगल, लेवल, क्रॉप यील्ड, टाइप ऑफ फॉरेस्ट, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। अगर आप सभी लोगों ने डिफरेंस चार्ट भी पढ़ा है, जो मैंने आपको क्लासेस में दिया है, उसमें एग्जाम्पल के तौर पर लिखे हैं ये चीज़ें, बस आपको इनको रिलेट करना था और ईजी 2 नंबर है। अच्छा और दिखाऊं ये देखिए आपके पास में सबसे ज़्यादा टाइप ऑफ रिसर्च या टाइप ऑफ वेरिएबल, टाइप ऑफ सैम्पलिंग, मैंने कुल मिला के सबसे ज़्यादा मैच द कॉलम अगर कहाँ से आते हैं तो मैं कहूँगी रिसर्च एप्टीट्यूड से आते हैं। 2 वेराइटी तो मैंने ही दिखा दी है, एग्जाम्पल्स के थ्रू मैच द कॉलम जैसे अभी दिखाया, या फिर इस तरीके से आप लोगों से डायरेक्टली उनका डिस्क्रिप्शन ही पूछ लिया जाता है। एक आप लोगों से ये स्टेटमेंट वाले सवाल भी बड़े पूछे जाते हैं, जिसमें आप लोग ऑफकोर्स अगेन चॉइस एलिमिनेशन लगा सकते हो, और बाकी सिंपल इंटरोगेटिव तो आता ही है कि जैसे एक्सट्रोनॉशियस वेरिएबल किस वेरिएबल को कहा जाता है, इस तरीके से। यानी कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो रिसर्च के अंदर जो आप लोगों का ये वेरिएबल वाला टॉपिक है, ये जो चर वाला टॉपिक है ना, यहाँ पर अगर आपको थोड़ी बहुत समझ है, थोड़े थोड़े आप लोगों ने इनकी ट्रिक सीख ली है, तो ईजी 2 से 4 नंबर है। तो चलिए आज यही करते हैं। उम्मीद करती हूँ सीरीज पसंद आ रही होगी, वीडियोस आप लोग देख रहे होंगे, कमेंट्स में मुझे होमवर्क क्वेश्चन का आंसर भी दे रहे हैं और बहुत मजा आ रहा है। तो 10 मिनट के अंदर कैसे ये टॉपिक सॉल्व करेंगे, चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो वेरिएबल समझो क्या होता है, जो अपनी वैल्यू को चेंज कर सके उसे चर या वेरिएबल कहा जाता है। ये जो वेरिएबल है ये जरूरी है रिसर्च में स्टडी करना, क्योंकि हम एक ऐसे क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो नया है, हम कुछ नया ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कुल मिला के आपके पास में है स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स। मैंने आज ये टॉपिक पढ़ाया तो आपने ये टॉपिक पढ़ा, इसे कहा जाता है स्टिमुलाई रिस्पॉन्स। कुछ ना कुछ कारण हुआ होगा जिसकी वजह से कोई प्रभाव आया होगा, बस इसी चीज को रिसर्च में पढ़ा जाता है। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक वेरिएबल से जो पता होने चाहिए। इंडिपेंडेंट मतलब कारण, डिपेंडेंट मतलब प्रभाव। सिंपल। मैं अगर कोई भी चीज़ को पढ़ना चाहती हूँ, एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, मैनिपुलेशन करूँगी। इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज चेंज कर करके डिपेंडेंट वेरिएबल को ऑब्जर्व करूँगी। आपको बस इतना समझना है, जहाँ भी चेंज आए, जहाँ भी मैनिपुलेशन आए, वो वेरिएबल हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और जहाँ पर भी कुछ चेंज ना आए, चीज़ें पास्ट टेंस में लिखी हो, ट्रिक याद रखना, ईडी लिखा हो लास्ट में, तो वो हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल की कैटेगरी में जाएगा। जैसे मैं कहूँ प्लांट की ग्रोथ और फर्टिलाइजर डालने से प्लांट की ग्रोथ पे इफेक्ट आता है, तो प्लांट की ग्रोथ डिपेंडेंट वेरिएबल है, फर्टिलाइजर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। एक में चेंज कर करके दूसरे को ऑब्जर्व किया जाता है, बस वही इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट है। कंट्रोल्ड और कंट्रोल 2 तरीके के वेरिएबल, ऐसे वेरिएबल्स जिनको हम लोग पास्ट टेंस में पढ़ रहे हैं, जो कांस्टेंट रखे हुए हैं, उसमें कुछ चेंज नहीं हो रहा है, दैट इज कंट्रोल्ड वेरिएबल। और ऐसे वेरिएबल जिसके ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिनको हम चेंज करते हैं, वो होते हैं आप लोगों के कंट्रोल वेरिएबल। अब आपसे इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट इतना सिंपली डायरेक्टली तो पूछेगा नहीं, एनटीए है, थोड़ा घुमा के पूछेगा, तो घुमा के इनके सिनोनिम्स पे सवाल पूछता है, तो सारे सिनोनिम्स याद कर लो। डिपेंडेंट वेरिएबल एक्सप्लेन कहा था, एंड में देखना ईडी आएगा, प्रिडिक्टेंट, रिग्रेसेंट, रेस्पॉन्स, आउटकम, कंट्रोल्ड, सभी के सभी क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसी प्रकार से देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन कौन से आते हैं, तो आपके पास में क्या है, आपके पास में है एक्सप्लेनेटरी, प्रिडिक्टर, रिग्रेसर, स्टिमुलस, कोवेरिएट, और आपके पास में कंट्रोल। ये सभी के सभी नाम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के हैं, जो आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं। कभी डायरेक्टली ना दिया जाए तो याद रखना। अच्छा मैं आपको यहाँ पर स्पेशली मार्क करके देती हूँ, ये मेरा FIQ है, कोवेरिएट के ऊपर इस बार सवाल बन सकता है। चलिए आइए नेक्स्ट पे चलती हूँ। अब देखो कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जिनकी पहचान ना आप न्यूमेरिकल डेटा के बिहाफ पे कर सकते हो। देखो न्यूमेरिकल वेरिएबल वैल्यूज ऐसे देखो कि या तो कोई एक ऐसा वेरिएबल होगी जिसकी 2 ही वैल्यू पॉसिबल है, या तो वो ट्रू हो सकता है या तो वो फॉल्स, जैसे कि बाइनरी नंबर्स या तो 0 होंगे या 1 होंगे। ऐसे वेरिएबल्स जिनकी 2 ही वैल्यू पॉसिबल है, इन्हें डाइकोटोमस कहा जाता है। डाइकोटोमस, डाई मतलब होता है 2, मतलब बाय,
तो बाइनरी वेरिएबल्स डाइकोटोमस वेरिएबल्स है जिनकी मैम 2 ही वैल्यूज पॉसिबल है। जैसे मैं बोलूँ जेंडर, मेल या फीमेल, अच्छा अब उसकी और कैटेगरीज हो गई है तो न्यूमेरिकल वैल्यूज बढ़ गई है, पर देखा जाए तो इन जनरल मेल या फीमेल ऐसे ही पढ़ते हो, बिल्कुल वैसे ही। तो आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल डेटा के बिहाफ पर 2 प्रकार से हमने वेरिएबल्स बनाए, डिस्क्रीट, कंटिन्यूस। अच्छा न्यूमेरिकल वेरिएबल या तो फाइनाइट होंगे जैसे कि 1 2 3 10,000 1 लाख या फिर होगा 0.1 1.2 3 4 5 6, मतलब पॉइंट वाली वैल्यूज भी होगी। 1 और 2 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। तो इस प्रकार से आपके पास में 2 वैल्यूज बन सकती है, या तो कंटिन्यूस जो कि एनालॉग सिस्टम्स बनाती है, और या डिस्क्रीट जो कि बाइनरी सिस्टम्स, डिजिटल सिस्टम्स बनाती है। जैसे आपका कंप्यूटर एक डिजिटल सिस्टम है, फाइनाइट नंबर्स पे काम करता है, बाइनरी पे काम करता है। वैसे ही आप लोगों की घड़ी, वॉल क्लॉक एनालॉग सिस्टम है, ये कैसे काम करती है, कंटिन्यूस वैल्यू पे काम करती है। तो बस यही याद रखना है, या तो डिस्क्रीट होगा या कंटिन्यूस। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, जैसे पूछा जाता है एज डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। फिर ऐसे ही नॉन न्यूमेरिकल ग्रुप्स भी बना सकते हो, बाइनरी, नॉमिनल, ऑर्डिनल, ऐसे। तो आपके पास में जितने भी क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं, आपकी हाइट, आपके डिस्टेंस, नंबर ऑफ आइटम्स, ये सब कुछ डिस्क्रीट या कंटिन्यूस में जाएगा। फिर आपके क्वालिटेटिव भी है, आई कलर हो गया, डॉग की कौन सी ब्रीड है ना, जेंडर क्या है, इस तरीके की वेरिएबल सारे के सारे बाइनरी, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशो, इनमें जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए डिस्क्रीट वेरिएबल जिनको आप स्पेसिफिक कैटेगरी में काउंट कर सकते हो। जैसे मैं बोलूँ इस क्लास में कितने बच्चे हैं, तो ये क्या है, डिस्क्रीट वेरिएबल। ऐसी चीजें जिसके अंदर पॉइंट फैक्टर्स आते हैं, जिसमें पॉइंट कंटिन्यूस वैल्यूज भी कैलकुलेट कर सकते हो आप, जैसे टेम्परेचर, जैसे एज, जैसे स्पीड, जैसे लेंथ, ये सारी की सारी कैसी है, आपकी कंटिन्यूस वेरिएबल है। हाइट, ठीक है। ऐसे ही बाइनरी जो कि डाइकोटोमस नेचर में होंगे। ऑर्डिनरी वेरिएबल्स और नॉमिनल वेरिएबल्स के ऊपर भी हम काम करेंगे, उसके लिए मैंने बनाई है एक नई स्लाइड, वो आगे जाके आप लोगों को बताऊंगी। पर उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि और जो वेरिएबल्स हैं वो है एक्स्ट्रोनॉशियस की ब्रीड। देखो आप सभी लोग अगर मुझसे रिसर्च पढ़े हो तो भी, और अगर नहीं पढ़े हो तो मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। जिम गए, एक्सरसाइज करी तो वेट लॉस या वेट गेन हुआ। एक्सरसाइज करना या कितनी करी है एक्सरसाइज, उसके ऊपर वेट लॉस या वेट गेन डिपेंड करता है। तो ये जो आपकी एक्सरसाइज है ये तो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वेट गेन या वेट लॉस जिसके लिए भी जिम ज्वाइन किया था ये है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। बट बीच में आते हैं जिम के बाहर खड़े हुए छोले भटूरे वाले अंकल जी। अरे छोले भटूरे वाले अंकल जी की छोले भटूरे की खुशबू इतनी अच्छी है मैम कि हम एक्सरसाइज करके भी आते हैं ना तो भी हमारी तरफ खिंचे चली आती है वो खुशबू, और फिर हम उसकी तरफ खिंचे चले जाते हैं और छोले भटूरे खा लेते हैं। यानी कुल मिला के सारी एक्सरसाइज करा धरा सत्यानाशा। सो कुल मिला के मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि कुछ ऐसी सिचुएशंस, कुछ ऐसे वेरिएबल्स हमारे आसपास होते हैं जिसे आप चाह कर भी कंट्रोल नहीं कर सकते। अब घर में आलू पराठा बना दिया माता जी ने तो गई डाइट कुएं में, बस वही वाला गेम है कि आपके लिए जो है ऐसे वेरिएबल्स जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप चाहते हो कि उनका इन्फ्लुएंस आपकी रिसर्च में ना आए पर फिर भी आता है, उसे कहा जाता है एक्स्ट्रोनॉशियस वेरिएबल। ये है थर्ड पार्टी, बाहरी चर इनको बोलते हैं। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आपके लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में स्टडी करनी हो और एक्स्ट्रोनॉशियस वेरिएबल को कम से कम इफेक्ट लेके आना हो तो आप आर्टिफिशियल सेटिंग बनाओ, जैसे कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में बनती है। नेचुरल सेटिंग के अंदर तो भैया मैम छोले भटूरे वाले अंकल जी आएंगे। आर्टिफिशियल मतलब आप अपना खुद के घर में जिम खोल लो, वहाँ तो कोई छोले भटूरे वाले जी नहीं आएंगे ना। आप खुद को कंपलसरी बोल दो कि ये छोले भटूरे वाले जी आप हटो यहाँ से, मेरे को वेट लॉस या वेट गेन करना, पर नेचुरल सेटिंग में तो ये कर नहीं सकते। बिल्कुल वैसे ही एक्स्ट्रोनॉशियस वेरिएबल को कंट्रोल करने के लिए हम लोग आर्टिफिशियल सेटिंग बनाना चाहते हैं, उसमें भी ना के बराबर पर आएगा तो सही एक्स्ट्रोनॉशियस वेरिएबल। अब एक्स्ट्रोनॉशियस वेरिएबल थर्ड पार्टी वेरिएबल्स है, कुछ अच्छे होंगे कुछ बुरे होंगे। अब इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ सैलेड, अगर डाइट में सैलेड इंक्लूड करोगे तो इट्स गुड फॉर योर हेल्थ। अगर अच्छी डाइट फॉलो करोगे तो अच्छे से वेट लॉस या वेट गेन होगा। अगर आप लोग मेडिकेशन पे हो, अगर ऑलरेडी आप लोगों को कोई इनहेरिटली बीमारी चल रही है तो आपका वेट लॉस या वेट गेन में प्रॉब्लम आएगी। तो कुछ एक्स्ट्रोनॉशियस वेरिएबल अच्छे हैं, कुछ एक्स्ट्रोनॉशियस वेरिएबल अच्छे नहीं होते, बस उसी की कैटेगरी है ये कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल्स आपके और इंटरवेनिंग वेरिएबल्स। इंटरवेनिंग वेरिएबल्स आप लोगों के थ्योरेटिकल वेरिएबल्स होते हैं, ये आपके एक्सप्लेन करते हैं कॉजेस को, कॉज को एक्सप्लेन करने का काम करते हैं, राइट। ये होते हैं आप लोगों की जो कि स्टडी वेरिएबल्स के नाम से भी जाने जाते हैं। कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल्स होते हैं जो कि आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रिलेट करते हैं आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को, और ये स्प्यूरियस रिलेशनशिप्स बनाते हैं, ये नेगेटिव इन्फ्लुएंस लेके आते हैं। स्प्यूरियस का मतलब होता है जो है ही नहीं रिश्तेदारी वो बना देना, जैसे कि बुआ फूफा जी बना देते हैं ना आपके, जबरदस्ती कोई लेना देना ही नहीं है फिर भी बीच में घुसा देते हैं बातों को। बिल्कुल वैसे जो चीज एक्चुअल में ना हो पर आपको बताना कि वो है, उसे कहा जाता है स्प्यूरियस इफेक्ट। बिल्कुल वही काम आप लोगों के कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल्स करते हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है, जबरदस्ती उठा के ले आते हैं, तो ये नेगेटिव इन्फ्लुएंस लेके आते हैं।
इसी तरीके से एक्स्ट्रानॉशियस वेरिएबल मैंने आपको बताया, ये थर्ड पार्टी वेरिएबल्स होते हैं। ऐसे ही आपके लिए होते हैं मॉडरेटिंग वेरिएबल्स, मॉडरेट करना, चीज़ों को कंट्रोल करना। मॉडरेट करते हैं, जैसे कि ये देखो ना, ये जो आप लोगों का स्टीयरिंग है, ये कंट्रोल करेगा कि कौन से फनल के अंदर पानी जाना है या लिक्विड जा रहा होगा। बिल्कुल वैसे ये आपके इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल की जो रिलेशनशिप है ना, उनको चेंज करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं। इंटरवेनिंग वेरिएबल के ही बड़े भाई है ये, आप ये मान लीजिए। ये जो है ये आप लोगों के इंटरवेनिंग वेरिएबल को स्ट्रॉन्ग या वीक करने का काम करते हैं। तो ये भी आप लोगों के मॉडरेटिंग वेरिएबल्स ही कहलाते हैं। इसके अलावा जो सवाल आप लोगों के बनते हैं वो बनते हैं नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशो। मैं आपको बस एक ट्रिक बता रही हूँ, हमेशा याद रखना ये शब्द नो IR, नो इंटरनेशनल रिलेशंस, नो IR, यही आपके मेजरमेंट स्केल्स है, यही आपके वेरिएबल्स हैं। नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल। सबसे बड़ी स्केल रेशियो स्केल, ये ओवरलैपिंग रिलेशनशिप है। रेशियो के अंदर वो सारी चीजें जो नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल में है। इंटरवल में ऑर्डिनल और नॉमिनल की तो बिहेवियर है, पर रेशियो के बिहेवियर नहीं है। सिमिलरली सबसे छोटा है नॉमिनल, बच्चा सा है। नॉमिनल नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड होता है, कैटेगरी से रिलेटेड होता है, जहाँ पे मोड काम करता है। ये जो नॉमिनल वेरिएबल्स हैं, ये ऐसे वेरिएबल्स हैं जो सिर्फ कैरेक्टराइजेशन का काम करते हैं, कैटेगराइजेशन का काम करते हैं। जैसे कि आपकी कैटेगरी हो गए, आपके ब्लड ग्रुप हो गया, मैरिटल स्टेटस हो गया, ये नॉमिनल वेरिएबल्स हैं। ये ऑर्डिनल वेरिएबल्स जो है वो ऑर्डरिंग की बात करते हैं, रैंकिंग की बात करते हैं। जैसे मूवी की रेटिंग, डिग्री ऑफ हीट, टेम्परेचर बताया था, हैप्पीनेस लेवल, ये सारे के सारे ऑर्डिनल हैं। इसी तरीके से इंटरवल की बात करूं तो ये आप लोगों के दो वैल्यूज के बीच की इंटरवल निकालने का काम करते हैं। टेस्ट का स्कोर हो गया, पर्सनालिटी का इंटरव्यू, आप लोगों की इन्वेंटरीज हो गई, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, ये आप लोगों का इंटरवल है। अभी टेम्परेचर यहाँ पर भी आ रहा है, टेम्परेचर यहाँ भी आ रहा है, पर यहाँ पर फ़ारेनहाइट की वजह से इंटरवल हो गया। क्यों? क्योंकि मैम यहाँ पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच के अंदर अगर आपको निकालनी है, इफेक्ट निकालने हैं, तो आपको दो वैल्यूज़ के बीच की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। सब्स्टिट्यूट करोगे फिर आंसर आता है, फॉर्मूला होता है ना एक। फिर इसी तरीके से आते हैं रेशियो वेरिएबल। ये ऐसे कंटिन्यूस वेरिएबल है जिनके पास में सभी के सभी पावर है, सारे अर्थमेटिक ऑपरेशन लगा सकते हो, ट्रू जीरो पॉइंट भी इनके पास में होता है। जैसे हाइट, वेट, टेम्परेचर जो कि केल्विन में निकालोगे, डिस्टेंस, तमाम चीजें आपकी किस में आती है? रेशियो वेरिएबल में आती है। सबसे बड़े वेरिएबल्स यही वेरिएबल्स है, तो आपको इनके पता होना चाहिए। कैटेगरी बताएगा, रैंकिंग अगर बता रहा है तो ये आपके दो वेरिएबल के बीच की वैल्यू भी बता देगा। ये जो है ये सारे के सारे ट्रू जीरो पॉइंट के साथ में वैल्यू बताएगा। तो ये सारे के सारे आप लोगों के वेरिएबल्स है जो काम में आते हैं। इससे पहले कि मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन देके जाऊं, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूं कि देखो हमने अभी ये सीखा, एंगर लेवल है, क्रॉप यील्ड है, टाइप ऑफ फॉरेस्ट है और टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट है। तो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट को इंटरवल से लगाओ, आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। यानी कुल मिला के सी का होना चाहिए था 4। एक ही ऑप्शन है क्या? नहीं मैम, दो ऑप्शन थे। देखो 1 भी तो हो सकता था, कोई बात नहीं, दूसरा देख लो। यहाँ पर लिखा है टाइप ऑफ फॉरेस्ट, टाइप ऑफ फॉरेस्ट, सिर्फ टाइप ही तो बता रहे हो, डेंस फॉरेस्ट है, नहीं है, कैसा है, बस नॉमिनल। इसमें आप कुछ ना ऑर्डर लगा रहे हो, ना रैंक लगा रहे हो, ना इंटरवल लगा रहे हो, कुछ ही नहीं लगा रहे हो, तो आप ऐसे भी कर सकते थे। और देख लो ऑर्डिनल है, ऑर्डिनल वेरिएबल क्या बताता है? रैंकिंग। तो किसी भी चीज का लेवल कौन बताता है? ऑर्डिनल वेरिएबल। तो आपके एंगल लेवल हो गया। और देख लो क्रॉप यील्ड, कितना क्रॉप ने यील्ड किया है, तो बेसिक से ही निकालोगे, जीरो से ही तो बताओगे कितना यील्ड किया है, तो बस वो हो गया आपका रेशो। जहां जीरो आ जाए वहां पर रेशो आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों के सवाल बनते हैं और ये मैं कहूंगी कि आप लोगों के इजी 2 नंबर्स हैं। मैंने सारे एग्जाम्पल्स इंक्लूड करने की कोशिश करी है, सारे के सारे जो आप लोगों के पिछले सालों में पूछे गए हैं। तो वेरिएबल्स एक ऐसा टॉपिक है, इजी 2 से 4 नंबर है, पक्का कर लो। होमवर्क क्वेश्चन आपके सामने है, आपको मुझे इनके डिस्क्रिप्शन बताने और आंसर बताना है क्या होगा। हिंदी वाले भी देख लो। अगर आप सभी लोगों ने इस सीरीज को फॉलो नहीं किया हुआ है तो प्लेलिस्ट आपके सामने है, फॉलो कर लेना। इसकी पीडीएफ जो है वो JRF अड्डा एप्लीकेशन पे रोज डालती हूँ। इसके अलावा ये सारे हैंडल्स है जिस पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो, हमें फॉलो कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलूंगी आप लोगों से हमारे कल के वीडियो पे सुबह 8 बजे पेपर 1 का एक और मजेदार टॉपिक लेके। धन्यवाद।